जानवर की कुर्बानी करना 4 वजूहात के बिना पर वाजिब हो सकता है। तो पहला क्या है? हज। हज के बिना पर वाजिब हो सकता है इसमें। और हज 3 तरीके के होते हैं। हज तमत्तो यानी ये वो हज है जिसमें उम्रा प्लस हज करते हैं। और नंबर 2 क़िरान यानी एक ही ihराम में उम्रा और हज दोनों करते हैं। तो तमत्तो और हज क़िरान ये वाले हज जो करेंगे उस पर शुक्राने के तौर पर कुर्बानी करना वाजिब है। और एक हज है क्या? इफ़राद जो मक्का के ही लोग ये हज करते हैं, तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 2 मन्नत। किसी ने मन्नत मान लिया कि मेरा ऐसा काम हो जाए, ये फला काम, मेरा ऐसा काम बन जाए, तो अल्लाह की राह में हम एक जानवर कुर्बानी करेंगे, चाहे बकरा कुर्बानी करेंगे। अब उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो गया कि वो एक जानवर, एक हिस्सा अब कुर्बानी करें। तो और नंबर 3 क्या है? जो मालिक निसाब नहीं है, फ़कीर है, अगर वो एक बकरा खरीद कर ले आया या कोई जानवर खरीद कर ले आया और उसने ये कह दिया कि हम ये अल्लाह की राह में कुर्बानी करेंगे, तो अब उस जानवर को कुर्बानी करना वाजिब हो गया, वो बेच नहीं सकता है। अब उस फ़कीर पर भी कुर्बानी वाजिब हो गया, वो बकरा करे जो ख़रीद कर लाया है, अगरचे वो मालिक निसाब नहीं है। फिर भी अगर उसने वो जानवर बेच दिया तो गुनहगार होगा। और नंबर 4 क्या है? ये सुन्नत इब्राहिमी। तो ये सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी क्या है ये समझ लीजिए। और सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी वाजिब होने के लिए क्या वजूहात हैं? तो इसमें 4 वजूहात हैं। आकिल और बालिग। आकिल यानी अक्ल वाला हो, बालिग यानी वो बालिग हो चुका हो, 12 साल का प्लस हो, 12 से 15, उस पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 2 मुसलमान। काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुसलमान होना भी ये शर्त है सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी के लिए। और नंबर 3 मुकीम, वो रहने वाला हो, मुसाफिर ना हो, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो मुसाफिर किसे कहते हैं? तो मुसाफिर जो 92 किलोमीटर के इरादे से घर से निकला, तो अब वो मुसाफिर हो गया और वो ऐसी जगह जा रहा है जहाँ वो 15 दिन से कम रहेगा, तो वो मुसाफिर ही है। और अगर नीयत है कि 15 दिन से ज़्यादा रहेंगे, तो अब वो मुसाफिर नहीं बल्कि मुकीम हो गया। अगर मुसाफिर कुर्बानी करना चाहे तो नफली कुर्बानी कर सकता है, उस पर वाजिब नहीं है। और नंबर 4 साथ में मालिक निसाब भी हो। सुन्नत इब्राहिमी के लिए आकिल, बालिग, मुसलमान, मुकीम और मालिक निसाब। तो मालिक निसाब कौन है ये भी समझ लीजिए। मालिक निसाब जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी और हाजत असलिया के अलावा सामान। अगर ये सब थोड़ा थोड़ा है, हाजत असलिया के अलावा थोड़ा सामान है, थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है, अगर ये मिला के हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं तो कुर्बानी वाजिब है। तो अब ये जान लीजिए कि हाजत असलिया के अलावा क्या सामान हो सकता है। तो हम लोग एक मोबाइल यूज़ करते हैं, एक मोटरसाइकिल, एक घर, कपड़ा, तो ये सब हाजत असलिया है, इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर इसके अलावा यानी 2 घर है मेरे पास, एक तो वो हाजत असलिया के अलावा हो गया, अगर दूसरा घर है तो वो भी काउंट करेंगे। इसके अलावा किसी के पास 2 मोबाइल हैं, एक मोबाइल काफ़ी था, अगर 2 मोबाइल है तो वो भी काउंट होगा, उसके भी पैसे आप जोड़ेंगे इसमें। अगर ये सब मिला के अगर हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं तो कुर्बानी इस पर वाजिब है। तो समझ जाइए क्या है, एक हज के बिना पर वाजिब, मन्नत की कुर्बानी अगर मान ली तो भी वाजिब, अगर फ़कीर बकरा खरीद लाया कुर्बानी की नीयत से, अब वो बकरा भी करना वाजिब। और सुन्नत इब्राहिमी के लिए मालिक निसाब होना, मुकीम होना, आकिल, बालिग और मुस्लिम होना, ये 4 वजूहात हैं जिस पर कुर्बानी वाजिब होता है, जिसके बिना पर।